जय हिंद। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक की नॉलेज देंगे जो इंटरमीडिएट, हाई स्कूल या ग्रेजुएशन में कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरमीडिएट के पहले अध्याय में था, वहाँ से तो जो अध्याय था वो ख़त्म कर दिया गया, तो वहाँ तो उपयोग नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही उपयोगी है। किस नाम से जाना जाता है? साइन रूल, यानी साइन नियम। साइन नियम किस तरीके से लगाते हैं, उसका यूज किस तरीके से करते हैं प्रश्नों में। कठिन से कठिन हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन हैं उन्हें इस साइन रूल के आधार पर बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रिलेशन में क्या है? किसी त्रिभुज ABC में तीन शीर्ष कोणों को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल ABCD जो भी हो तथा उनकी सम्मुख भुजाओं को छोटे अक्षरों स्मॉल ABC से प्रदर्शित करते हैं। यदि कोई ट्रायंगल दिया गया है, तो जो उसके एंगल हैं, एंगल को मतलब कैपिटल लेटर्स में यूज करेंगे ABC, और जो उनकी भुजाएं हैं, भुजाओं को स्मॉल ABC के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे चित्र बना हुआ है, चित्र एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। अब A के सामने की भुजा स्मॉल a, B के सामने की भुजा स्मॉल b और C के सामने की भुजा स्मॉल c। इसी प्रकार अब ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर देखेंगे तो कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो इसी प्रकार से नजर डालें यहाँ पर, जैसे ये है क्या, न्यून कोण त्रिभुज बना हुआ है, इसका प्रत्येक कोण है वो 90 अंश से कम है, तो ये कैसा है? न्यून कोण त्रिभुज है। यहाँ एक एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। और इसका एक एंगल जो है वो कैसा है? 90 से अधिक है, तो ये कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज है। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। तो ये जो साइन रूल है, साइन रूल के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या फिर वो न्यून कोण त्रिभुज है। हर किसी त्रिभुज पर कार्य करता है, बस उसकी शर्तें सुन लीजिए। शर्तों में क्या है पहले देखते हैं। साइन रूल, किसी त्रिभुज में उसके कोणों की साइन यानी ज्या सम्मुख भुजाओं के समानुपाती होती है। ये नियम है। क्या है? किसी त्रिभुज में उसके कोणों की ज्या सम्मुख भुजाओं के समानुपाती होती है। कोणों की जो ज्या है वो सम्मुख भुजाओं के समानुपाती होती है। जैसे आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में साइन A बटे स्मॉल a बराबर साइन B बटे स्मॉल b बराबर साइन C बटे स्मॉल c। इस तरीके से रूल लगाते हैं। अब जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ABC, और इसके सामने की जो भुजाएं दी गई हैं स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, इस तरीके से सामने की भुजाएं दी गई हैं। कोण A के सम्मुख भुजा स्मॉल a, कोण B उसके सम्मुख भुजा कोण B, ऐसे ही एंगल C उसके जो सामने की भुजा है वो स्मॉल c। ये कोण कितना है? 90 डिग्री। अब इसमें ये कैसा है? ये न्यून कोण त्रिभुज। ये कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज हो चाहे समकोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, जो साइन त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति अनुपात हमेशा समकोण त्रिभुज पर कार्य करते हैं। यदि वो समकोण के रूप में नहीं है तो किसी न किसी तरीके से, एक मिनट, यदि वो समकोण त्रिभुज के रूप में नहीं है तो किसी शीर्ष से, जहां भी जिस तरीके की नॉलेज दी गई हो, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर एक लंब डालते हैं। लंब डालने के बाद ही आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक को प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ जैसे बना हुआ है एक न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण त्रिभुज में देखेंगे इसमें कोई 90 डिग्री का कोण नहीं है, तो इसलिए क्या किया? शीर्ष A से सम्मुख भुजा पर एक AD लंब डाला। अब जैसे ही लंब डाला तो ये 90 डिग्री का कोण बन के तैयार हो गया। अब जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना है तो अब इसमें साइन लगाया जा सकता है।
मतलब साइन कॉस टेन कॉट सेक कुछ भी लगाया जा सकता है। ऐसे ही इधर एक त्रिभुज है, वो भी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक कुछ भी लगा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आ गए, ये कैसा है, अधिक कोण त्रिभुज है। जब अधिक कोण त्रिभुज है तो अधिक कोण त्रिभुज में देखेंगे कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होगा। जब 90 डिग्री का नहीं होगा, लेकिन हमें कंपलसरी है एक कोण 90 डिग्री का बनाना, तो शीर्ष ए से इसे आगे बढ़ा दिया, शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर लंब डाला, ये एडी जो है वो लंब है, तो ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अगर यहां से लंब डालेंगे तो इस पर जाएगा 90 डिग्री, यहां से लंब डालेंगे तो ये इधर जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डाला। जैसे ही लंब डाला, अब ये पूरा त्रिभुज बन के तैयार, एक तो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी और एक कौन सा ए सी डी, ये दो समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गए हैं। अब इनमें त्रिकोणमितीय अनुपात काम करेंगे, अर्थात साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक किसी का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसे देखते हैं इनमें त्रिभुजों में साइन रूल को अप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए के सम्मुख भुजा बीसी पर लंब एडी खींचा गया है। शीर्ष यानी इन तीनों कंडीशनों में देखा जाए तो शीर्ष ए से सम्मुख भुजा पर एक बीसी पर लंब एडी खींचा गया है। एडी लंब डाला गया है, और जब लंब डाला गया है तो पहले में तो समकोण त्रिभुज है, पहले में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। दूसरे चित्र के लिए देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में साइन बी, ये एंगल दिया गया है बी। जब ये एंगल बी दिया गया है तो साइन बी, और साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण, और लंब क्या कहलाता है, उस कोण के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। तो इसके जो सामने भुजा होगी वो कौन सी होगी, एडी। एडी सामने की भुजा है, और कर्ण कौन सा होगा, ए बी। तो वही हो गया एडी बटे ए बी, एडी बटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो एक होगा। जब एक होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एडी बराबर ए बी साइन बी आ गया। अब ए बी को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल सी से, तो सी साइन बी। एडी का मान आ गया सी साइन बी, सी साइन बी। अब एडी का मान सी साइन बी आ गया। अब इधर वाले ट्रायंगल में पहुंच गए। जब इधर वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो ये कोण कितना है, सी है, तो इसके हिसाब से लगाएं। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब का काम यही करेगा एडी, और कर्ण का काम कौन करेगा, ए सी। तो यहां पर आएगा एडी बटे ए सी। अब यहां से एडी का मान निकालेंगे तो ए सी साइन सी, और ए सी को किससे दर्शाया गया है, स्मॉल बी से। AC को जो दर्शाया गया वो किससे दर्शाया गया, स्मॉल b से। तो क्या हो जाएगा, b साइन सी। ये भी मान AD का है, ये भी मान AD का है, दोनों मान आपस में बराबर कर दिए, या कि ये AD की वैल्यू पुटअप कर दी। जब AD की वैल्यू पुटअप कर दी यहां से यहां, तो AD का मान लगाया तो एक आया C साइन B इक्वल टू B साइन C, दोनों आ जाएंगे। अब B को इसके अपॉन में भेज दिया, सी को इसके अपॉन में भेज दिया, तो आपको प्राप्त हुआ साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। समीकरण नंबर 1 यानी इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया। इसी प्रकार शीर्ष बी से सम्मुख भुजा ए सी पर बी ई लंब डाला जाए। जैसे ए से लंब डाला गया, इसी प्रकार अगर बी से लंब डाला जाए बी ई, तो इसी प्रकार के ऐसे प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होगा, साइन ए बटे ए बराबर साइन सी बटे सी। आप ये कहेंगे कि आपने कैसे जान लिया कि साइन ए ही पहले आएगा या साइन सी पहले आएगा। यहां आप देख रहे थे, यहां आपने किससे, ए से लंब डाला था। जब ए से लंब डाला तो जो इसका सॉल्यूशन निकल के आया उसमें देखेंगे ए कहीं नहीं है, क्या है, साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। तो यहां पर भी किससे, बी से लंब डाला है, बी से ए सी पर लंब डाला है, तो इसमें भी बी नहीं आएगा। बी नहीं आएगा, क्या आएगा, साइन ए अपॉन ए बराबर साइन सी अपॉन सी। सिमिलरली इसी प्रकार फिर से कह सकते हैं, इसी प्रकार क्या कह सकते हैं, इसी प्रकार सी से ए बी पर लंब डाला जाए। ए बी पर लंब सी एफ डाला गया। जब सी एफ डाला गया तो क्या प्राप्त होगा, जब सी से डाला गया तो प्राप्त होगा साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी।
यानी सब आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी के है। ये दूसरा ये कह रहा है कि साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन साइन सी के बराबर है। ऐसे ही साइन ए अपॉन ए बराबर साइन सी अपॉन सी के बराबर है। आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो इन तीनों इक्वेशनों से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये आपस में ही तीनों बराबर हैं। समीकरण सभी समीकरणों को अगर संतुष्ट करने पर तो साइन ए अपॉन ए बराबर साइन सी अपॉन सी बराबर साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। और प्रूव्ड इसी को जानते हैं किससे, साइन नियम के आधार पर, साइन नियम के नाम से इसे जानते हैं। ये किसी भी त्रिभुज में यहां पर आपको नोट करके और लिखना पड़ेगा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उन्हीं के सम्मुख कोई एक कोण दिया हो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उन्हीं के सम्मुख कोई एक कोण दिया हो तो उसमें हम साइन नियम लगा सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण दिए गए हैं और ठीक उन्हीं कोणों के सम्मुख कोई एक भुजा दी गई है तब भी हम उसमें साइन नियम लगा सकते हैं। तो साइन नियम की ये दो शर्तें हैं, मतलब किसी भी ट्रायंगल में साइन नियम कब लगाते हैं, ये उनकी दो शर्तें हैं। यानी दो भुजाएं एक कोण या दो कोण और एक भुजा, दो भुजाएं दी हो, एक कोण दिया हो और एक भुजा दी हो, दो कोण दिए हो, इस प्रकार की कंडीशन है। लेकिन इसके साथ साथ एक शब्द और जुड़ा हुआ है, जो दो कोण दिए गए हैं उन्हीं के सम्मुख एक भुजा ज्ञात हो, जो दो कोण दिए गए हैं उन्हीं के सम्मुख एक भुजा ज्ञात हो, या फिर जो दो भुजाएं दी गई हैं उन्हीं के सम्मुख कोई एक कोण ज्ञात हो, तब हम उसमें साइन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है। आप इसे देखेंगे, इससे जो हालांकि हाई स्कूल में इसकी जानकारी नहीं दी जाती, क्योंकि आप इस तरीके से लगाने में दिक्कत होगी। वहां डायरेक्ट आपको टेन, कॉट, साइन, कॉस इनके माध्यम से सवालों को सॉल्व करना होता है। हालांकि इन्हें भी साइन रूल को उसमें बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। जैसे वहां आपने प्रश्नों को देखा हो तो अधिकतर प्रश्न सभी समकोण पर आधारित थे। वहां ऐसा कोई नहीं था कि जैसे कुतुब मीनार तिरछी खड़ी हो, मतलब यहां जितने भी प्रश्न आए, चाहे वो मकान की स्थिति हो, चाहे वो मीनार की स्थिति हो, चाहे किसी पहाड़ी की स्थिति हो, चाहे उस पर झंडा लगा हो, जो भी स्थिति हो, चाहे वो पुल हो, वो जमीन से हमेशा राइट एंगल पर देखा गया है, हमेशा 90 डिग्री के कोण पर। हाई स्कूल में इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। लेकिन यहां क्या है, जब कोई मीनार जमीन से 70 अंश का कोण बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है, इस प्रकार से झुकी हुई है, तो वहां क्या होगा, वहां या तो आप उसे सम्मुख शीर्ष से आधार पर लंब डाल के किसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, काफी दिक्कत आएगी उसमें। लेकिन जब इस प्रकार से ट्रायंगल दिए जाते हैं कि 60 अंश पर झुकी हुई है, 45 अंश पर झुकी हुई है, या और जो भी स्थितियां हैं जहां भी प्रश्न बन सकते हैं, तो वहां साइन रूल के आधार पर ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आप देखेंगे त्रिकोणमिति में किस तरीके से साइन नियम अप्लाई किया जाता है। इस साइन नियम को आप विधिवत तरीके से क्लियर कर लीजिए। हम बता देते हैं एक बार फिर से, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो, और चाहे वो अधिक कोण त्रिभुज हो, किसी में भी आप साइन रूल लगा सकते हैं। सम्मुख भुजा और उसके सामने का कोण, जैसे क्या कर सकते हैं, साइन ए अपॉन स्मॉल ए, उसके सामने की भुजा है जो साइन ए अपॉन स्मॉल ए बराबर साइन बी अपॉन स्मॉल बी बराबर साइन सी अपॉन स्मॉल सी। इसी प्रकार यहां साइन ए अपॉन जो बीसी है, बीसी किसके बराबर है, ए के बराबर, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। ऐसे ही इसमें साइन ए अपॉन ए, ये पूरा काम करेगा यहां से यहां तक, सॉरी यहां से यहां तक,
यही तो है, ये तो डॉट डॉट में लंब डाला गया बाद में, तो साइन ए अपॉन ए साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी। इस प्रकार से किसी भी प्रकार के त्रिभुज में साइन रूल लगा के उनकी शेष भुजाओं को और शेष कोणों को आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। यदि एक भुजा तथा उनके यदि दो कोण दिए गए हैं और उनके सम्मुख एक भुजा दी गई है, तो बचे हुए एक एंगल को और शेष बची हुई दो भुजाओं को ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार अगर दो भुजाएं दी हो और उसके सम्मुख कोई एक कोण दिया हो तो बची हुई शेष एक भुजा और शेष दो कोणों को ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो ट्रायंगल में तीन भुजाएं और तीन अंतः कोण होते हैं, यदि इस रूल के अंतर्गत आते हैं तो उसकी तीनों भुजाओं को और तीनों अंतः कोणों को आप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब यहां से देखते हैं आगे। आइए देखते हैं अगला रूल, कोज्या नियम यानी कोसाइन रूल। साइन रूल आप पढ़ चुके हैं। साइन रूल में भी यही चित्र थे, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। अब यहां भी यही तीन है चित्र। इन तीन चित्रों के माध्यम से आप कोसाइन रूल देखेंगे। तो कोसाइन रूल में न्यून कोण प्रमेय से, न्यून कोण प्रमेय यदि आप इसमें त्रिभुज में न्यून कोण प्रमेय लगाना जानते हैं या अधिक कोण त्रिभुज में न्यून कोण प्रमेय लगाना जानते हैं, समकोण त्रिभुज में तो सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगती है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय से ही रिलेटेड ये होती हैं और न्यून कोण प्रमेय और अधिक कोण प्रमेय। तो हम एक बार तो यहाँ तो इसी तरीके से न्यून कोण प्रमेय की सहायता से बता देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा न्यून कोण प्रमेय और अधिक कोण प्रमेय किस तरीके से प्रूव करते हैं। तो यहाँ देखेंगे न्यून कोण प्रमेय। न्यून कोण प्रमेय कर्ण ये है, ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग, और ऋण अगर न्यून कोण प्रमेय है तो कम होगा और अधिक कोण प्रमेय है तो प्लस होगा यानी अधिक होगा। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इतना ही रहता है, उसमें न कुछ जुड़ता है न कुछ घटता है। और न्यून कोण प्रमेय है तो कुछ कम होगा, अधिक कोण प्रमेय है तो कुछ अधिक होगा। इस तरीके से तो न्यून कोण प्रमेय में ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग धन सी ए का वर्ग माइनस 2bc। अब यहां पर समझना बहुत जरूरी है, यहां पर bc तो लिख दिया पूरा, अब एक bd वाला हिस्सा है और एक dc वाला हिस्सा है। तो अगर इधर वाली भुजा को आपने कर्ण माना है तो इधर वाला काम करेगा cd, और अगर इधर वाली भुजा को कर्ण माना है तो उसका काम करेगा bd। जब न्यून कोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, इस तरीके से पूरा लगा लिया, और इसमें माइनस 2bc इंटू डी सी लिख सकते हो या cd लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लिख दिया। लिखने के बाद अब यहां से cd का मान निकाला जाए, तो cd का मान किस तरीके से निकालेंगे? cd का मान निकालने के लिए अब इतना जो बचा हुआ है शेष, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, तो इसके अंतर्गत फिर से लगाएं। तो इसमें लगाया क्या? CD बटे में AC या CA बराबर cos C, यानी आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या होता है? cos। तो क्या आ गया? CD बराबर AC cos C। CD बराबर AC का मान, AC का जो मान है वो किसके बराबर? B के बराबर, तो B cos C। CD का मान आ गया, फ्रॉम फर्स्ट में CD का मान रख दिया, तो AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन CA का वर्ग माइनस 2BC इंटू B cos C। AB किसके बराबर है? C के बराबर, C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर धन B स्क्वायर माइनस 2AB cos C। इस प्रकार से C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर धन B स्क्वायर माइनस 2AB cos C। यहां से 2AB cos C उधर पहुंच जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 2AB cos C बराबर A स्क्वायर धन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। तो यहां से निकालें cos C का मान, cos C बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। अब इसमें देखिएगा C cos C, cos के साथ आया, ये तो एंगल है, ये कैपिटल C है, और ये ABC यहाँ क्या भुजाओं का इस्तेमाल हुआ है, तो ये ABC है वो किसमें? सभी स्मॉल लेटर में है, और C है तो बटे में C नहीं आएगा, A स्क्वायर धन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB।
अब अगर यही न्यून कोण त्रिभुज की जगह क्या अधिक कोण त्रिभुज हो, जब अधिक कोण त्रिभुज होगा तो क्या होगा, ए बी का वर्ग बराबर बी सी का वर्ग धन सी ए का वर्ग वही रहेगा, धन अब जुड़ेगा 2bc इंटू सी डी, इधर वाला है कर्ण तो इधर वाला भाग सी डी, सी डी का मान, अब सी डी का मान यहां पर इधर वाला एंगल काम करेगा, ये वाला एंगल, जबकि हमें चाहिए इधर वाला एंगल, मेन कोण तो ये है ना त्रिभुज एबीसी, तो हमें इधर वाला कोण चाहिए। अब इसके अनुसार जब सी डी की वैल्यू निकाल रहे हैं आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण के हिसाब से इधर वाला एंगल काम करेगा, और जो इधर वाला एंगल होगा वो कितना होगा 180 माइनस सी, तो इसकी जगह जो यूज होगा वो क्या होगा बी कॉस 180 माइनस सी। अब 180 माइनस सी किसमें, दूसरे कोऑर्डिनेट दूसरे चतुर्थांश में होते हैं, जब दूसरे चतुर्थांश में होते हैं किसके होते हैं माइनस, तो कॉस सी हो जाएगा, माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस उसी की जगह तरह से होगा ही, 2ab कॉस सी बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ये इधर आ गया माइनस सी स्क्वायर, अर्थात कॉस सी बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2ab। इसी प्रकार बचे हुए भाग भी निकाल सकते हैं, जैसे कॉस सी का मान निकाला, इसी प्रकार कॉस ए का क्या होगा, कॉस ए आप परिवर्तन करते जाइए, अगर आप इसी प्रकार नहीं लिख पा रहे हैं तो देखिए सी की जगह क्या आ गया ए, तो इस तरीके से एक सर्किल है, ए आया, ए की जगह आपको क्या रखना है बी रखना है, बी की जगह आपको क्या रखना है सी रखना है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर जो भी हो, तो यहां सी की जगह रख दिया ए की जगह रख दिया बी की जगह सी की जगह ए, इस तरीके से सभी रख दिए। ये यहां पर कुछ ध्यान नहीं दिया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, तो इस तरीके से ये समीकरण प्राप्त हो गए, कॉस ए बराबर बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कॉस बी बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। इस प्रकार से यहां से भुजाओं के रूप में ये तो पहले ही से क्लियर है, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। तो ये कॉस रूल है। अब कॉस रूल के अंतर्गत देखेंगे आप ये सूत्र जो प्राप्त हुए हैं, अर्थात यदि किसी त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, किसी त्रिभुज की आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, तो आप उसके कोणों को भी ज्ञात कर सकते हैं बाई कोसाइन रूल से। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो कोसाइन रूल की सहायता से आप उसके तीनों अंत्यकोण ज्ञात कर सकते हैं। और यदि दो भुजाएं दी गई हैं तथा उनके बीच का एक कोण दिया गया है, दो भुजाएं और ठीक उनके बीच का कोण, तब आप उसकी शेष बची हुई भुजा को भी इसकी सहायता से या फिर यहीं पर मान रखे ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, इस प्रकार से त्रिभुज दिए गए हैं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर माइनस 2bc इंटू डी या सी डी। जब इधर वाला कर्ण है तो ये आएगा, इधर वाला कर्ण लेंगे तो ये आएगा। सम्मुख भुजा से जिस सामने वाली भुजा मतलब सम्मुख शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब है उसका ये एक भाग बना, एक ये भाग बना, एक तो BC हो गया। अब ये लिखना है या ये लिखना है, अगर कर्ण का काम इसने किया है तो इसे लिखेंगे इंटू में, कर्ण का काम इसने किया है तो इसे लिखेंगे इंटू में, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो न्यून कोण प्रमेय AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग CA का वर्ग माइनस का होगा, ये माइनस का होगा। यहां से CD का मान निकाला तो आधार बटे कर्ण कॉस होता है, CD बराबर क्या आ गया B cos C, B cos C समीकरण में रख दिया तो AB cos C और यहां से cos C का मान निकला A स्क्वायर धन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। इसी प्रकार अधिक कोण त्रिभुज में न्यून कोण त्रिभुज में तो कुछ घटता है, अब अधिक कोण त्रिभुज में कुछ जुड़ेगा। तो
तो जुड़ेगा 2BC इंटू CD, वही जुड़ा। अब CD का मान निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण कॉस आएगा। लेकिन ये वाला एंगल जो यहां पर आ रहा है, जब इधर वाले त्रिभुज में लगा रहे हैं तो ये वाला एंगल आया, ये वाला एंगल है, इधर वाला कितना है, ये B है, ये A है, ये कितना है, C है। इस C की सहायता से जब इधर वाला एंगल निकालेंगे तो कितना आएगा, 180 माइनस C आएगा। तो यहां पर लिखेंगे B cos 180 माइनस C, B cos C माइनस का हो जाएगा दूसरे चतुर्थांश में, तो 2AB cos C बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर cos C बराबर A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। तो इस प्रकार से चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो चाहे वो अधिक कोण त्रिभुज हो, आप इस तरीके से उसमें कॉस रूल लगाएंगे, कॉस रूल लगाएंगे। इसी प्रकार से जैसे cos C का मान आपने निकाला, सिमिलरली cos A cos B भी निकाल सकते हैं। cos A का मान निकालने के लिए सम्मुख भुजा किससे, अभी किससे C निकाला। अब जब B से लंब डालेंगे इधर, जब B से लंब डालेंगे तो A का मान निकालेंगे, इससे लंब डालेंगे तो इसका मान निकालेंगे। इसी प्रकार से लिख दिया cos A बराबर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, cos B बराबर C स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA। यहीं से जो ये मान प्राप्त हुआ था, ठीक अगर इसी को ले लें और A के साथ B, B की जगह C, C की जगह A, अगर चक्रीय क्रम साइक्लिक ग्रुप में घुमा दें उसे, तो वो जो बचे हुए दो सूत्र हैं वो भी आपको प्राप्त हो जाएंगे भुजाओं के रूप में। तो ये है कौन सा कॉस रूल है। तो आपके पास दो रूल हो गए, एक साइन रूल और एक कॉस रूल। साइन रूल में क्या क्या आवश्यकता पड़ती है साइन रूल लगाने के लिए, और कॉस रूल लगाने के लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, वो हम आपको बता चुके। एक बार फिर सुन लीजिए। यदि आपको साइन रूल लगाना है तो त्रिभुज की दो भुजाएं तथा उनमें से किसी एक भुजा के सम्मुख कोण ज्ञात हो, दो भुजाएं और एक कोण, और वो भी कोण कौन सा होना चाहिए, दी गई भुजाओं के सम्मुख का कोण, नंबर एक। उसी साइन का दूसरा रूल क्या है, यदि दो कोण दिए हैं तो उसी कोण के सम्मुख कोई एक भुजा ज्ञात होनी चाहिए, तब शेष बची हुई भुजाओं और कोणों को आप ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ऐसी कंडीशन में आप साइन नियम लगा सकते हैं। फिर आता है कॉस नियम। तो कॉस नियम में क्या है, कॉस नियम में यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो आप उसमें कॉस नियम लगाकर से सभी कोणों को ज्ञात कर सकते हैं, सभी अंत्य कोणों को ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद आता है यदि एक कोण, यदि दो भुजाएं तथा ठीक उनके बीच का कोण दिया हो, जैसे भुजाएं C और A है तो कोण B पता होना चाहिए, अगर भुजाएं B और C हैं तो कोण A पता होना चाहिए, अगर भुजाएं A और B हैं तो कोण C पता होना चाहिए। दो भुजाएं और ठीक उनके बीच का अगर कोण आपको ज्ञात है तो आप उस त्रिभुज की शेष भुजाएं और शेष कोणों को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इन साइन और कॉस नियम के आधार पर ये त्रिभुज में काम करते हैं। त्रिभुज में ट्रायंगल त्रिकोणमितीय अनुपाती है, त्रिभुज में काम करते हैं। त्रिभुज में काम किस तरीके से करते हैं, भुजाओं को ज्ञात करने के लिए और उनके अंत्य कोणों को ज्ञात करने के लिए। तो अभी हमने आपको जो इनका स्टेटमेंट लिखा था, एक न्यून कोण प्रमेय और एक लिखा था अधिक कोण प्रमेय, और तीसरा है समकोण त्रिभुज यानी पाइथागोरस प्रमेय। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनका प्रूफ देंगे कि न्यून कोण प्रमेय का किस तरीके से ज्ञात करते हैं, ऐसे ही समकोण प्रमेय, समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय और अधिक कोण प्रमेय का स्टेटमेंट किस तरीके से निकालते हैं, ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।